शिक्षा क्यों महंगी करी है, उसका रीज़न समझिए। ना बच्चा पढ़ेगा ना नौकरी मांगेगा। जो भी पार्टी आज बीजेपी से जुड़ेगी यानी एनडीए से शामिल होगी, ये समझिए कि उनकी राजनीति खत्म है। नमस्कार, मैं अभिनव और आप देख रहे हैं HNP न्यूज़। 2024 का बिगुल बज चुका है यानी कि, और एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया। जो अभी विपक्ष की बेंगलुरु में बैठक हुई है, उसको लेके विपक्ष ने जो पार्टी गठित की है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या एनडीए एक तरफ और एक तरफ इंडिया, विपक्ष का इंडिया, क्या 2024 में इंडिया अपनी कामयाबी को हासिल करता है या एनडीए फिर से सत्ता में आती है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं जेपी भाई के साथ। क्या कहेंगे 2024 में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है, बेंगलुरु में बैठक हुई है, नाम इंडिया रखा गया है इंडिया के खिलाफ। देखिए, विपक्ष आज के समय बहुत मजबूत है। हाँ। और ये सरकार जानती है कि ये विपक्ष जो मजबूत होता जा रहा है उससे अब हमारी कुर्सी डगमगा रही है। और आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी को, देखो आजकल आप क्या हालत है उनकी। अभी वो ये समझो कि बहुत भारी है, कितना वो मीडिया को लगा रहे हैं कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने के लिए, मतलब दूसरे मुद्दे स्टार्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? कुछ नहीं हो रहा। देखो, मणिपुर से फेल हो चुके हैं। मणिपुर में ज़रूरत थी जनता को कि हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आए, और देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? यहाँ मेट्रो में घूम रहा था। आप समझिए, ज़रूरत कहाँ थी कि वो आए, तकलीफ समझे कि आपके साथ परेशानी क्या हुई, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, उसको ठीक करना है। मगर कैसे होगा ये मैं ये पूछना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? कभी अमेरिका में घूम रहे हैं, कभी फ्रांस में घूम रहे हैं। फ्रांस की कुछ परेशानियों को आजकल वो देख रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की कितनी परेशानी गिनाएं आपको, क्या होगा इस देश में, ये जनता को सब पता है। जनता जानती है कि क्या चाहिए। आज वो महंगाई के लिए चुप हैं, बेरोजगारी के लिए चुप हैं, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस देश में? जैसा कि अभी आपने बताया, सवाल आपके ही बात से उठता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन एक तरफ अगर बीजेपी बैठक कर रही है तो 38 पार्टियां उसमें शामिल होती हैं, और उधर कांग्रेस बैठक कर रही है तो सिर्फ 26 पार्टियां शामिल होती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब ये भारतीय जनता पार्टी कितनी ही पार्टियों को ये शामिल कर लें, जो भी पार्टी आज बीजेपी से जुड़ेगी यानी एनडीए से शामिल होगी, ये समझिए कि उनकी राजनीति खत्म है। क्योंकि आज कोई भी पार्टी को पता है कि जनता की परेशानियां क्या है। जनता की परेशानियां हैं महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ तेजी से भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में है। आप समझिए, एनडीए में है तो कोई भी अगर पार्टी जुड़ेगी तो क्या क्या कह के जुड़ेगी? फिर भी 38 पार्टियां। सुनो मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मुझे 5 साल दीजिए। पहले तो जब वो सरकार बनने वाले थे तो उन्होंने कहा 50 दिन दीजिए, मैं इस देश की तस्वीर भी बदल दूंगा, इस देश की तकदीर भी बदल दूंगा। सबके सामने देश की पूरी तस्वीर बदल चुकी है, देश की पूरी तकदीर बदल चुकी है, बदल गई। क्या हो रहा है आज देश में? क्या हो रहा है? विकास हो तो रहा है, विकास हो रहा है। मुझे लगता 9 साल बेमिसाल रहे हैं। मैं बता देता हूँ, आप इतना चिल्लाइए मत, मैं बता देता हूँ क्या विकास हो रहा है। 160 रुपये किलो टमाटर है, ये विकास है। इतना तेजी से विकास कभी नहीं हुआ। विकास ये है कि 50 रुपये किलो की दालें आज 200 रुपये में बिक रही हैं, ये विकास हो रहा है। सरसों का तेल 60-70 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो है। विकास ये है कि 20 से 25 रुपये किलो दूध आज 65 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, ये विकास हो रहा है। और 400 रुपये का सिलेंडर आज 1150 रुपये का है, ये विकास है। माफ़ कीजिए, आपने का शब्द को नाम में डालना चाहिए। विनाश हो रहा है, विकास नहीं विनाश हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे हैं देश के युवाओं के लिए, बताइए? अरे इस देश की सरकार की कर्तव्य है कि युवाओं के बारे में सोचना, इस देश में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करना। मगर कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है? जैसा कि कहते हैं हम लघु उद्योग बढ़ाएंगे। अरे आपने बढ़ाया क्या है? आप बताइए ना। आप महंगाई पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो। अरे आप किसके लिए सोच रहे हो? इस देश की जनता के लिए क्या सोचा आपने? अडानी के कितने कर्जे माफ़ कर दिए, बताइए आप कहते हो बड़ी बड़ी जो दूसरी पार्टियां हैं उनको आप आज भ्रष्टाचार का बारे में पाठ पढ़ाने के बाद आपके पास एक ऐसी मशीन है, उन लोगों को मशीन में घुसेड़ते हो और बिल्कुल क्लीन करके निकाल लेते हो। कौन सी वॉशिंग मशीन आई है आपके पास है?
अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया इन्होंने, अजित पवार ने, एनसीपी ने, याद है आपको? फिर भी बीजेपी में है वो। आप समझो नहीं, आप समझे नहीं। इनका मेन क्या मोटिव है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आए थे, मगर भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, चाह रहे हैं ये। बताइए, आज असम का मुख्यमंत्री देखिए, हैं कहाँ पर है? किताबें निकले उनके नाम से, बुक्स, आज देखिए बीजेपी में है। मतलब कितने लोगों का नाम गिनाऊं मैं? इनका सिर्फ एक ही काम है। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर बीजेपी में कोई लोग जाता है तो आपको दिक्कत हो रही है, अगर विपक्ष में आ रहा है, कांग्रेस की तरफ कोई पार्टी आ रही है, कोई नेता आ रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है। यही बीजेपी का सवाल है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, अगर बीजेपी अपनी तरफ ले रही है तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष को ज़रूरत नहीं है उन लोगों की, भ्रष्टाचारी को ज़रूरत नहीं है। याद रखिए आप, मैं बता दूँ आपको, आज विपक्ष चाहता क्या है इस देश में? रोजगार, शिक्षा, डेवलपमेंट, मगर सब कुछ में फेल है। आप सोचिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि किताबों पे कितना टैक्स लग रहा है, बुक्स पे कितना टैक्स लग रहा है, और इस देश में फिल्में टैक्स फ्री हो रही है। ये विकास हो रहा है। फिल्में जाती तो है पब्लिक देखने, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे हॉल सुनिए, बता रहा हूँ, आज फिल्मों पे टैक्स फ्री कर रहे हैं और किताबों पे टैक्स लगा रहे हैं। आप समझिए ना, यहाँ से समझिए कि देश में क्या चल रहा है। कौन है अनपढ़? देश को चाहिए क्या है बताइए? एक शिक्षित प्रधानमंत्री, एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जिसके पास विजन हो, वो इस देश में वो प्रधानमंत्री चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास, प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है? बताइए तो आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की जनता मेरी बातें सुन रही है? अगर मैंने एक बात भी गलत बोली है तो बताइए आप राम राज्य साबित करना चाहते हैं इस देश को? अरे राम राज्य तो ऑलरेडी है ही भाई। आप बताइए, रोजगार क्या करना चाहते हैं? इस देश की एक देश की खूबसूरती यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से बनकर ये देश बना है। बीजेपी भी तो सब, सुनिए, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पता है धर्मों को लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चैनल पे 4 लोग बिठाते हैं, हिंदू मुस्लिम चलता है बस, मंदिर मस्जिद चलता है बस। अरे वो युवा बैठा हुआ है भाई, वो इंतजार कर रहा है कि कब रोजगार दोगे। उम्र बीती जा रही है, कितने लोगों की उम्र बीत चुकी है। अब वो गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, अब वो के फॉर्म नहीं भर सकते, वो उम्र निकल चुकी है। क्या कर रहे हैं इस देश में? ऐसा क्या प्रधानमंत्री कर रहा है? बताइए, किस चीज़ के लिए आप उनकी क्या बड़ाई करोगे आप? शिक्षा पे क्या काम किया है? दिन प्रतिदिन महंगाई कर दी शिक्षा क्यों महंगी करी है? उसका रीज़न समझिए, ना बच्चा पढ़ेगा ना नौकरी मांगेगा। ये इनका विज़न, इनका यही है, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का ये विज़न यही है। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोल बोल के आइए अपनी राजनीति चमकाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एक उंगली के बराबर भी नहीं है नेहरू जी की। इस देश में नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोगों ने, भाई क्या बात कर रहे हो आप? सरदार पटेल, कितने नाम गिनाऊं, अबुल कलाम आज़ाद जी, इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और ये क्या कहते हैं? सावरकर पे बात करते हैं, कहते हैं आजकल एक सावरकर की फिल्म आई है ना? मैं कहना चाहता हूँ, एक सावरकर की फिल्म आई है, कहते हैं देश 47 से पहले, 35 साल पहले आज़ाद हो जाता। अरे भले आदमी हो, मैं सभी जनता को कहना चाहता हूँ, गूगल सर्च करिए, यानी इनके हिसाब से 1912 में ये देश आज़ाद हो जाता। ये कहते हैं कि सावरकर जी चाहते तो 35 साल पहले देश आज़ाद करा देते, मगर इनको ये सोचना चाहिए, यानी 1912 में ये हो जाता, यानी ये जो आज़ादी लेट मिली है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, अनपढ़ो, महात्मा गांधी जी इस देश में कब आए थे? 1915 में आए थे। 1917 में उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किया, चंपारण वाला। आप समझिए, ये क्या झूठ फैला रहे हैं? अरे ये देश, आज ये देश का युवा जानता है कि हो क्या रहा है। अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं लोग।